कुसुम सरोवर पर ठाकुर अधिकतर भोजन करते थे। जैसे हमारे गांव में हम सब गायों को चराने के लिए जाते हैं तो कोई एकाध पेड़ होता है जहां पर मंडली इकट्ठा होती है ना। अब तो शायद कम हो गया है, जानवरों को चराने नहीं जाते, लेकिन पहले ऐसे ही होता था, एक पेड़ के नीचे मंडली इकट्ठा होती और कोई ऐसा ही पेड़ होता जिसपे झूले उले झूलने को मिलते। कभी हम भी जाते थे, इसलिए मुझे अंदाज है। तो अब नहीं, बालक लोग बच्चों को अब आनंद मोबाइल में आता है ना। हमारे घर में हमारे पिताजी थे, बड़े शासन में रखते थे, कभी बाहर नहीं जाने देते थे, पढ़ाई का बड़ा ध्यान रखते थे। बच्चों को चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान पढ़ाई के लिए बड़ी पिटाई लगाते थे। लेकिन हमारे एक भैया थे, जैसे वो जाते तो मैं पीछे से जाती, क्योंकि वहाँ कुछ खेल उल खेलने को मिल जाता तो मेरी नज़र वहीं रहती थी। और आने के बाद तुरंत मार लगती थी तो कोई बात नहीं, रो के भूल जाते थे। लेकिन अब बालकों को इसमें चस्का नहीं है, भागा दौड़ी में नहीं, उन्हें मोबाइल मिल गया बस ताक लगाए। पहले कितने खेल खेले जाते थे, वो क्या होता है, टायर नचाया जाता था और डंडा हुआ करता था, उसको मारना, और चप्पल के खेल होते थे, बड़े खेल हुआ करते थे। अब तो मोबाइल में खेल हो गए हैं, उसी में पता नहीं कहाँ टिकते, ना तो शरीर हिले न डुले न बुद्धि चले, उंगली चले बस खाली। कहते हैं ना, बच्चे जितना भागा दौड़ी करते हैं, जितना खेल कूद करते हैं, जितना अपने आजा के पास, बाबा के पास, दादा के पास बैठते हैं, उनका बुद्धि विवेक उतना बढ़ता है। हम लोगों को तो हमारे बाबा जी थे, इतना केयर करते थे, इतना ध्यान रखते थे कि उन्हीं के पास सोते बैठते खाते पीते। कितनी कथाएं तो बचपन में ही पता, बाबा लोग कहानी सुनाते हैं ना तो मैदा में उतार देते थे, वही बाबा ही लोग। आजकल बच्चों को कुछ पता ही नहीं था कि बाबा को समय नहीं बताने का, और बच्चे मोबाइल से फुर्सत नहीं पाते। नानी लोग कितनी कहानी सुनाती थी, सब जमाना चला गया अब। तो भगवान बैठे थे भोजन करने के लिए, तो सखा थे, सखा बोलते भाई मेरे तरफ बैठो, कोई बोलता मेरे तरफ बैठो, कोई बोलता मेरे तरफ बैठो। अब किसके तरफ बैठे कुछ पता नहीं। ठाकुर बोले ऐसा मैं किसी की तरफ नहीं बैठता, मैं बीच में बैठता हूँ, तुम गोल गोल चारों ओर से बैठ जाओ सब कोई, ठीक है। ठाकुर बीच में बैठे और चारों तरफ से उनके सखा, हाथ में थाली नहीं है, गाय चराने जाओ तो वहाँ कहाँ थाली वाली मिलता है, जैसे भी अपना कोई कपड़े में लेता है, कोई हाथ में लेता है, कोई पत्ता तोड़ लाता है जल्दी से, यही सब बर्तन हुआ करते हैं। तो भगवान के पास भी रही, तो ठाकुर जी हाथ में लेकर के खा रहे थे। जब हाथ में लेकर के कन्हैया प्रसाद को पा रहे थे, इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से अपना झांक रहे थे और चारों सर उनका चक्कर खा गया। देखे ये तो परमपिता परमेश्वर हैं और इस अवस्था में सबका जूठन खा रहे हैं, ये नहीं है। कैसे पता करें कि ये परमपिता परमेश्वर हैं? ब्रह्मा जी आए और नीचे सब तो भोजन करने में बिजी हैं, सारे बछड़ों को चुरा ले गए। अब जब सारे बछड़ों को चुरा ले गए, ये सब भोजन करके फ्री हुए, तो एक कहते हैं सखा जाओ देखो बछड़े किधर हैं। गए तो बछड़े है ही नहीं है। भगवान बछड़े देखने गए तो बछड़े ही नहीं, ठाकुर इधर उधर ढूंढते, इतने में ब्रह्मा जी इनके सखाओं को भी उठा ले गए। अब तो न बछड़े न सखा कोई नहीं। ठाकुर अपनी दृष्टि लगा के देखे तो ब्रह्मलोक में सब बैठे हैं। कन्हैया पुनः से सृष्टि का निर्माण किए। पता है जितने सखा उतने सखा बनाए और जितने बछड़े उतने बछड़े। सखा के हाथ में जो छड़ी जो कपड़े सेम टू सेम फोटो कॉपी भगवान कर दिए। और 1 साल तक बछड़े चराने आते जाते। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को लगा भाई माल चुरा के ले जाओगे तो यूज कर पाओगे, लेकिन लोगों को कोई चुरा के ले गया तो उसे तो खाना पीना देना ही पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी विचार के इतने दिन से इतना खर्चा हो रहा है मेरा, कैसे इसे वापस करूं। आते हैं
भगवान को देखते हैं कि जाए भगवान से कुछ कह देंगे। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के पास आते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे नहीं रहते, भगवान को पता चल जाता, कह रहे मौका लगा, पहुंच गए ब्रह्मलोक भगवान। और पार्षद से बोले कि मेरी बात ध्यान से सुनना, हाथ जोड़ लिए, क्योंकि 4 मुख में भगवान गए हैं। क्या बात है स्वामी जी बताइए। भगवान बोले कि मेरे जैसे चौमुहा ब्रह्मा बहुत घूमते रहते हैं, मैं जा रहा हूँ सिंहासन पे बैठूंगा, थोड़ी देर बाद यदि कोई आता है तो उसे अंदर घुसने नहीं देना। पार्षद बोले कि ठीक है। भगवान जाके ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठे हैं 4 मुख लेकर के। इधर ब्रह्मा जी जब वृंदावन में गए नहीं पाए तो तुरंत अपने ब्रह्मलोक को जाने की तैयारी किए, पहुंचे तो पार्षद ले लेके डंडा खड़े हो गए, बोले तुम जैसे बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा तुमको। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ब्रह्मा, तुम हमारे नौकर हो और मालिक को ऐसे लपोट रहे हो। बोलते मैं कुछ नहीं जानता, सीधे वापस, अंदर नहीं जाना बिल्कुल। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में। एक दूसरा पार्षद बोलता है हमारे जो मालिक हैं वो अंदर बैठे हैं, उनसे पूछ के आऊंगा फिर अंदर जाने दूंगा। ब्रह्मा जी बोले पूछ के आओ। ब्रह्मा जी से पूछने के लिए पार्षद आए, यानी भगवान कृष्ण से। भगवान बोले कि अंदर आने दो, और जब भगवान बोले कि अंदर आने दो, ब्रह्मा जी जैसे ही द्वार पर अंदर प्रवेश करने चले, भगवान वहां से गायब, सिंहासन पर कोई नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए कि परमपिता परमेश्वर हुई है, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। जाते हैं भगवान से क्षमा याचना करते हैं और ठाकुर क्षमा करते हैं। आप जानते होंगे ना, चहुमुहा स्टेशन है वृंदावन, जहाँ पर ब्रह्मा जी जा करके भगवान की स्तुति किए और वहाँ नाम पड़ा क्या, चहुमुहा। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वहाँ आए थे। एक ब्रह्मा, कितने लोग इसमें राम जी के भक्त हैं? आप लोग हाथ उठाइए। और कितने लोग कृष्ण जी के, हनुमान जी के, मैया दुर्गा के, और कितने लोग ब्रह्मा जी के? कोई नहीं। हरे राम। एक लोग है। पता है, अगर भक्ति करके प्रसन्न करना चाहते हो तो ब्रह्मा की ही करो, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कोई भक्त रहता तो है नहीं, फ्री बैठे रहते हैं ब्रह्मा जी, एकदम फ्री। अगर कोई मिला न्यारा भक्त अकेला तो फिर तो सुनेंगे ही। राम के पास, कृष्ण के पास, हनुमान जी के पास तो भक्तों की ढेर है। एक बार एक भक्त निकला भजन करने के लिए, रास्ते में नारद जी मिले तो पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो किसकी? बोले मुझे पता नहीं है, जा रहा हूँ, किसी की भी भजन करेंगे। बोलते हैं अच्छा तो कौन जल्दी से प्रसन्न होता है? नारद जी बोले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी सुन के, कोई भक्त तो होते नहीं, उन्हीं को भज लो एक बार, पितामह को ही भज लो। बोलता है ठीक है। गया, आसन लगा के बैठ गया और 3 महीने तक ब्रह्मा जी की तपस्या बैठ गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो आए भक्त के सम्मुख, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नेत्र खोल के देखा तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं सामने। हो भाग्य हमारे जो तुम पधारे। ब्रह्मा जी बोले पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान मांगो। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया, वाह, मैं तो 1 के चक्कर में आया था, अपने आप से 3 बोल दिया, मांगने में कहा जाता है, मांग ही लूंगा, ठीक है। और पता है किसी को कोई परेशानी रहती है तो शायद वो सॉल्व कर लेता है समस्या से। कभी कभी किसी के ब्याह नहीं होते हैं तो गांव के लोग, नगर के लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। कोई आता है तो फिर बेंगी मार दो और ब्याह नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। और उसे यदि बता दो कि भैया तुम इस मंत्र का जप करो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तो वो दिन रात करता है ब्याह होने के लिए। और ब्याह के ही चक्कर में गया था वो बेचारा भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी से बोला कि एक भगवान एक वरदान पहला वाला मुझे यही दे दो कि कोई सुंदर सी चंद्रमुखी बहू मुझे मिल जाए दुल्हन, बस। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, दूसरा वरदान मांग बेटा। बोला कि जब बहू मिलेगी, दुल्हन मिलेगी हमें,
चंद्रमुखी तुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए, मुझे कुछ है नहीं मेरे पास, एक बढ़िया वातानुकूल बिल्डिंग मिल जाए, घर मिल जाए बस। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले अब तीसरा वरदान मांग बेटा, मुझे देर हो रहा है जाने में, लेट हो रहा है। बोलता है कि तीसरा वरदान यही दे दो कि जब मन हो 3 वरदान और मांग सकूं तुमसे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिए आप, और कितना चाहिए। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई। जैसे कलयुग के भक्त होते हैं ना, 1 रुपए की अगरबत्ती और 10,000 की मांग रखते हैं ठाकुर से, तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में, लेकिन अब बात से मुकुरते हैं तो फिर एक तो कोई ऐसे भी भक्त नहीं होता ब्रह्मा का, गिने चुने ही होते हैं, तो पता नहीं कितनी बदनामी हो जाए। बोले ठीक है बेटा, जब तुझे जरूरत लगेगी तो बोल देना, और चले जाते हैं। समय बीतता है तो इसका जो घर में खाने पीने की व्यवस्था थी वो खत्म, घर द्वार भी थोड़ा मैल कुचैल जम गया, गंदगी हो गई घर में। और उसके बाद में इसकी जो दुल्हन थी एक दिन नाराज होके गई, अब घर खाली, अब तो कौन भैया, ब्रह्मा जी ही, और शंख दे के गए थे, बजा दिया शंख। ब्रह्मा जी दौड़े अपने ब्रह्मलोक से आए तुरंत, क्या चाहिए पुत्र, वही दुल्हन चली गई है फिर से, और ये घर का साफ सफाई झाड़ू पोछा सब करवा दो बढ़िया से। ब्रह्मा जी सब किए, उसके बाद में चले गए। वरदान फिर वही 3 वरदान, जब जरूरत फिर आना, ठीक है चले गए। अब तो इसको जब खांसी जुखाम बुखार कुछ भी होता तब ब्रह्मा, कपड़े की जरूरत तब ब्रह्मा, अनाज की जरूरत तब ब्रह्मा, कोई बीमार तब ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करना छोड़ रखे हैं, भक्त के पीछे ही परेशान है, आते जाते रहते दिन भर। एक दिन गए शंकर जी के पास, हाथ जोड़ लिए भोलेनाथ, बोले नहीं नहीं मैं कलयुग के भक्तों से दूर रहता हूँ। एक बार शंकर जी भी तो फंसे थे भस्मासुर से, विष्णु जी बचाए, ये तो विष्णु ही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। विष्णु भगवान के पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, रक्षा करो रक्षा करो, बहुत परेशान हूँ। भगवान बोले तो सोच समझ के वरदान देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु को भी तो वरदान दिए थे, भगवान नृसिंह अवतार बन के आए तब मार पाए। ऐसा ब्रह्मा जी चक्कर में ही फंसते हैं अपने वरदान के। तो विष्णु भगवान मैया सरस्वती को आदेश देते हैं कि सरस्वती जाओ कुछ कृपा करो ब्रह्मा पर, और ब्रह्मा जी को मुक्ति दिलाओ। तो उस भक्त के जबान पे जाके मैया सरस्वती बैठ जाती हैं और शंख बजाता है। 30 जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो वो पता है क्या बोलता है, पहला वरदान मुझे ये दे दो कि कभी कुछ मांगू ना, दूसरा मुझे मुक्ति दे दो, और तीसरा भक्ति भगवान, और हम कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया। सरस्वती मैया बैठी है तो कहाँ से मांग सकता है। ब्रह्मा जी प्रणाम किए, वाह रे भक्त, आज मुझे मुक्ति मिली, अब मैं जाता हूँ, तेरी मुक्ति जो कुछ है ठीक है। ब्रह्मा जी चले गए। वही ब्रह्मा आज भगवान को देखकर चक्कर में पड़ गए। भगवान याद दिलाने लगे, ब्रह्मा मैं तुम्हें बनाता हूँ ना कि तुम हमें। देखिए भाई, गुरु शिष्य को बनाता है ना कि शिष्य गुरु को, और गुरु का अधिकार होता है शिष्य से परीक्षा ले। शिष्य का कभी अधिकार नहीं बनता कि वो गुरु की परीक्षा ले। जब वो गुरु की परीक्षा लेगा तो उसे हारना पड़ेगा, कभी जीत नहीं सकता है। एक दिन मैया यशोदा बैठी थी और बाबा नंद बैठे थे, तो क्या हुआ, कन्हैया दाऊ दादा के साथ पहुंचे। दाऊ दादा बड़े परेशान हैं, काहे के लिए, कन्हैया नाराज हो गए थे। जब देखो जब सब यही कहते कि नंद बाबा गोरे मैया यशोदा गोरी, तुम काले तुम मैया के छोर होना है, कन्हैया बड़े परेशान रहते। मैया जब देखो जब दाऊ दादा भी उन सबका पक्ष ले लेते, मैं क्या तुम्हारा छोरा नहीं हूँ। मैया बोलती कि नहीं लाला तू मेरा ही छोरा है, मैं कब कहती हूँ तू मेरा छोरा नहीं है। कन्हैया को किसी तरह से मनाती है मैया।
इतने में एक गोप आता है दौड़ता हुआ मैया यशोदा और नंद बाबा के पास। वो कहता है कि बाबा आज भी मेरी गैया मर गई। कन्हैया कान लगा के सुनते हैं, गैया मर गई, कैसे मर गई? कहते हैं, गोप कहता है कि जो कालिए नाग है, काली दह यमुना जी में, वहीं पर वो जलपान करी और उसकी मृत्यु हो गई। काली नाग में इतना विष था कि यदि यमुना जी में काली दह के ऊपर से कोई पशु भी पक्षी भी उड़ के जाता ना तो उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। गाय यदि भूल बस जलपान कर लेती तो वो भी मर जाती थी। कन्हैया सुन रहे थे, सबसे तो मुक्ति दिलाए ब्रजवासियों को, अब गायों के लिए भी कुछ करना है। सवेरा होता है, ठाकुर जी दाऊ दादा को नहीं लेके जाते कालिए मर्दन के लिए। क्यों? क्योंकि दाऊ दादा है शेषनाग और वो है कालिए नाग, कहीं पक्ष ना ले ले। दाऊ दादा को घर छोड़ दिए कि तुम दादा बने यहीं बैठे रहा, मैं अकेले जाऊंगा। सारे सखाओं को लेकर के कन्हैया जाते हैं। और सुबलतोष ठाकुर का सखा था, श्री दामा का कंदुक भगवान लेते हैं। कहते नहीं, कुछ लोग कैचिंग करते हैं, कुछ लोग बॉलिंग, यानी कुछ लोग उसे अपने हाथ में लेते हैं और कुछ लोग उसे फेंकते हैं, गेंद को, कंदुक को। तो ठाकुर जी बॉलिंग करने का काम कर रहे थे, फेंक रहे थे कन्हैया हाथ में लिए, और जैसे फेंके आगे लोकने के लिए कुछ लोग खड़े थे पकड़ने के लिए उस कंदूक को, लेकिन पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि कन्हैया का अंदाज था कि इतना ताकत लगा के फेंके कि ये जाके काली दह में गिरे। वो किसी के हाथ में गिरने के लिए नहीं फेंके थे, कंदूक जा करके काली दह में गिर जाता है। श्रीरामा कहता है, मैं वही कंदूक लूंगा, मुझे वाई गेंद चाहिए। कन्हैया बोलते हैं, लाला तो मैं कौन सा अपनी बात से मुकर रहा हूँ, तो वाई गेंद ला के दूंगा, धैर्य तो रख। और ठाकुर जी इतनी तेजी से दौड़ लगा के कदम का पेड़ उसके ऊपर चढ़े, और एक शाखा है वृंदावन में आज भी है, वो उसके ऊपर चढ़ के उसी कदम की शाखा से भगवान काली दह में कूद गए यमुना जी में, और सीधे नीचे को गए जहां पर काली नाग रहता था, सो रहा था। नाग पत्नियां देखी, दया आ गई, कितना सुंदर बालक है, यदि हमारे स्वामी जगे तो इसे काट लेंगे और ये मर जाएगा। दोनों नाग पत्नियां हाथ जोड़ के कहती हैं, ऐसा है पुत्र यहाँ से तो चला जा, नहीं तो यदि हमारे स्वामी जगे, हमारे पतिदेव जगे तो तुम्हें डस लेंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान पता है धमकी वरा शब्द बोलते हैं, तुम्हारे स्वामी में इतनी ताकत है तो उठा दे। हाथ जोड़ती हैं, तुम्हें नहीं पता है, तू छोटा है, तू बालक है, तू क्या जाने विष क्या होता है, तू क्या जाने अमृत क्या होता है। भगवान बोलते हैं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, तू उठा के तो देख एक बार। और जब नाग पत्नियां नहीं उठाती तो ठाकुर जी पूंछ को पकड़ते हैं काली नाग को और ऐंठना शुरू करते हैं। जैसे ऐंठते हैं कि काली नाग जागता है, उसको 101 फन था और 101 फन से फुफकारने के लिए दौड़ा। जैसे ठाकुर नटवर कह जाते हैं ना, ठाकुर का नाम नटवर भी है, नट की तरह थिरकते हुए कन्हैया एक छलांग में उसके फन के ऊपर आ गया ऊपर। अब ठाकुर छोटे छोटे चरण कमल कन्हैया के बंसरी लिए हुए हैं ठाकुर, और बंसरी को बजाने लगे। सारी सखा दौड़ते हुए आए, चलो चलो कन्हैया को देखो क्या करते हैं, चलो चलो। ठाकुर धीरे धीरे बंसरी बजाते हैं और थिरकना चालू करते हैं। ऐसा नृत्य करते हैं कन्हैया कि 101 फन रक्त रंजित हो जाता है। और जब 101 फन रक्त रंजित हो जाता है तो नाग पत्नियां घबराती हैं कि हमारे पति देव के प्राण चले जाएंगे। हाथ जोड़ती हैं, बोलती हैं, हे भगवान क्षमा करो। मांगती हैं अपने पति के प्राण को कि छोड़ दो, हम तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, तुम क्या चाहते हो। कन्हैया बोले, मैं कुछ चाहता नहीं, इससे बोल दो कि यहाँ से ये चला जाए। नाग पत्नियां बोलती हैं, वो तो ठीक बात है, पहले तुम नीचे उतरोगे तभी तो जाएंगी।
देखिए नाग पत्नियां कितनी चालाक है, बोलती हैं कि मुझे चरण रज चाहिए, तुम्हारा और कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान बोलते हैं चरण रज तभी दे पाऊंगा जब नीचे उतरूंगा, जमीन पर चलूंगा, तो जो हमारे चरणों का चिन्ह बनेगा उसे कहते हैं रज, तो उसको तुम मस्तक पर रखो, वो हुआ चरण रज। कितनी चालाक है नागपत्नियां। ठाकुर आते हैं नीचे और चरण रज को वो अपने मस्तक पर रखती हैं। उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर काली नाग से कहते हैं कि तू यहाँ क्यों रहता है, तेरे लिए जब रमणक द्वीप है तो वहां जाना चाहिए तुझे। काली नाग कहता वहां गरुड़ जो है सारे सर्पों को खा जाते हैं। भगवान बोले अब तुझे नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों की मोहर लग गई। अब तुम्हें गरुड़ देखेंगे तो कतई नहीं खाएंगे। तो भगवान काली नाग से बोलते हैं क्या गरुड़ यहाँ नहीं आएंगे खाने के लिए? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर शौरी ऋषि का श्राप था कि यदि गरुड़ यहाँ आया तो वो मारा जाएगा, और मैं इसीलिए अपने परिवार को लेकर के यहाँ रहता हूँ। भगवान बोले ठीक है अब तुम यहाँ से चले जाओ और ब्रजवासियों को अपने विष से मुक्त करो भाई। और सर्प यानी काली नाग सा परिवार चला जाता है। बोलिए काली मर्दन भगवान की।